नमस्कार दोस्तों, अनस्कैडिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दोबारा इंटरलिंक लैब से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका माइक फिनफॉक का लेटेस्ट इंटरव्यू। माइक फिनफॉक इंटरलिंक लैब के सीपीओ है, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। जी हाँ, माइक का हाल ही में इंटरव्यू लिया गया था जैन किंग के द्वारा। जैन किंग जो अमेरिका की मशहूर पत्रकारों में से एक है और वो NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक इन चीज़ों को कवर करती है। और अमेरिकी कैपिटल मार्केट की बात की जाए यानी पूंजी बाजार की बात की जाए तो जैन को ना एक सम्मानित पहचान है उनकी, तो इसलिए उनका इंटरव्यू लेना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इस इंटरव्यू के दौरान माइक ने साफ तौर पर कहा है कि इंटरलिंक लैब्स का जो लक्ष्य है, जो एम है, वो उनका नैस्डैक और NYSE पर लिस्ट होना है और वो इस दिशा में पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी कल अपने जो ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि एक्सेंट और इंग्लिश को लेके बहुत सारे इश्यूज़ है। तो आप जब वीडियो बनाओगे तो इसके बारे में प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, उनमें कहा क्या गया उसको आप समझा दीजिएगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं वही चीज़ हिंदी में एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके बताऊँगा कि किस तरह से क्या बातें की गई है। सेम टू सेम जैसे बातचीत हुई वही चीज़ मैं बताऊँगा। और जो लोग मेरे अभी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअली फुल हो गया, तो मैं आपको बता दूं, ट्राई भी कर रहे होंगे तो वो आप में एंट्री नहीं हो पाएगी। तो मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है, वो रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उस पर आप जुड़ जाइए। तो उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं मैं आपको बस शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स आते रहते हैं ना, तो सब पे वीडियो बना के टाइम पे और एग्जैक्टली मतलब लेटेस्ट अपडेट देना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं वो चीज़ टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली इस वीडियो में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, स्टार्टिंग में जो जैन ने इंटरलिंक लैब को लेके खुद ही उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि इंटरलिंक लैब के बारे में क्या है वो, और उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले वो इंटरलिंक लैब के बारे में बताती है कि ये एक ऐसा डेवलपर है जो Web3 में डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, जो एंटी बॉट सॉल्यूशन पर केंद्रित है। ये असली इंसानों की पहचान को सुरक्षित और कनेक्ट करने के लिए रियल वर्ल्ड वेरिफिकेशन, एसेट लिंकिंग और स्मार्ट इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है, ताकि AI के इस ज़माने में, इस युग में इंसानी जुड़ाव दोबारा लाया जा सके। और आज मेरे साथ है माइकल फिनफॉक, जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है इंटरलिंक लैब के। अब वो शुरू करती है। मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी है माइकल, लेकिन क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि इंटरलिंक लैब क्या है और कंपनी का मिशन क्या है? तो माइकल बताता है कि हमारा मिशन है इंसान की असली वैल्यू को इंटरनेट पर वापस लाना, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, सोशल मीडिया हो या कुछ और, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो असली है। क्योंकि AI की जो बात है अभी सालों से चलती आ रही है और आज के टाइम पे सिर्फ AI हर जगह AI हो चुका है। तो मैंने पहली बार AI को टर्मिनेटर मूवी में देखा था, जो बहुत ही नेगेटिव था, लेकिन अब वो हकीकत बन चुकी है। जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है जैसे कि AI, तो कुछ बुरे लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अरबों नकली अकाउंट्स बनाए गए हैं, बोट्स आ गए हैं, सिविल अटैक्स हो रहे हैं और अब अवतार का दौर शुरू हो चुका है। तो इसलिए इन सब में असली इंसान अब गायब हो चुका है। असली इंसान की पहचान करना ही मुश्किल हो गया है। तो हम उसी इंसानी वैल्यू को वापस लाना चाहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ये साबित किया कि सामने वाला जो है वो एक असली इंसान है। इन नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बड़े फैसलों पर और नीतियों पर प्रभावित किया जा सकता है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर हर इंसान को सिर्फ एक असली अकाउंट हो तो वो वेरीफाई किया गया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। इसमें मतलब असली और नकली की पहचान का मतलब फ़र्क करने में ईजी हो जाएगा। फिर जैन पूछती है, बिल्कुल ये बात तो ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आप ये सब कैसे करते हैं, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? तो माइकल फिर जवाब देते हैं कि सबसे पहली तो हमारी फेशियल रिकग्निशन जो टेक्नोलॉजी है, हम एक ह्यूमन सेंट्रिक नेटवर्क बना रहे हैं। जब एक यूज़र वेरीफाई हो जाता है तो हमारे इकोसिस्टम में शामिल हो जाता है। वहाँ से हम डेवलपर्स को KYC प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपने ऐप्स में इस्तेमाल कर सके और जान सके कि उनके यूज़र एक असली इंसान है। फिर सवाल पूछती है, तो इंटरलिंक ऐप डेवलपर को क्या ऑफ़र करता है? तो माइकल कहता है, हाँ, ये एक हिस्सा है। हम इंटरलिंक ID टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो इंश्योर करता है कि हमारे सामने वाला जो यूज़र है वो असली है। इसके अलावा एक क्रिप्टो वॉलेट होगा, SDK मिलेगा, यानी वो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स को दिया जाएगा
और भविष्य में हम एक इंटरलिंक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी लॉन्च करेंगे। ये एक सुरक्षित, तेज और बहुत ही ट्रांसपेरेंट टोकन एक्सचेंज होगा। तो सवाल पूछती है फिर, ये सब आपके ग्रोथ प्लान का हिस्सा है, तो अगले 1 साल और 3 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्या आप पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में भी जाना चाहते हैं? तो माइकल रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल। हमने अब तक 2.2 मिलियन यानी 22 लाख वेरीफाइड यूज़र्स हासिल कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक 1 करोड़ यानी 10 मिलियन तक पहुंचना। लंबे समय में हमारा सपना है कि हम 1 बिलियन यूज़र्स तक पहुंचेंगे। तो कैपिटल मार्केट की बात करें तो हम फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम भविष्य में नैस्डैक जैसे नेशनल एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहते हैं और अपने निवेशकों के लिए वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो फिर सवाल जैन पूछती है कि अभी तक आपने क्या अचीवमेंट किया है? तो माइकल का कहना है कि तो अब तक हमने NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी से अपनी टेक्नोलॉजी का वेरिफिकेशन हासिल कर लिया है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। हमने गूगल फॉर स्टार्टअप्स के साथ एक डील भी साइन की है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सिर्फ 4 महीने हुए हैं और हमने 2.2 मिलियन वेरीफाइड यूज़र्स तक पहुंच बनाई है। तो सवाल फिर पूछती है जैन कि लोग इंटरलिंक के बारे में कैसे जान सकते हैं? आम यूज़र इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? फिर माइकल रिप्लाई करते हैं कि यूज़र ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना चेहरा लॉगिन कर सकते हैं और तुरंत शुरू कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। इंटरलिंक को जानने के लिए आप interlinklabs.ai पर जा सकते हैं, जो वेबसाइट है हमारा। वहाँ पर हमारा वाइट पेपर भी है, जिससे कोई भी इंसान हमारी टेक्नोलॉजी की गहराई को समझ सकता है। फिर जैन कहती है, माइकल मुझे लगता है कि आज भी ज़रूरी है, ये आज भी ज़रूरी है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आपको बहुत शुभकामनाएं। माइकल कहता है, बहुत धन्यवाद और आपका समय देने के लिए भी शुक्रिया। होस्ट कहती है यानी जैन कहती है, आपका भी दिन शुभ हो। तो ये था इंटरव्यू जो माइकल और जैन के बीच में हुआ। तो ये एक बड़े मंच पे एक बड़ा इंटरव्यू जब होता है तो इसका एक बहुत ही वैल्यू रहता है। तो उसी वजह से जो नैस्डैक में, और जो मैं बार बार आप लोगों से कहता आया हूँ कि इनका जो मिशन है, विज़न है IPO लाने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी। क्योंकि कंपनी अगर IPO तक पहुँचने का प्लान चल रहा है, उसके लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके जहाँ की जो दुनिया है वो उसी की दुनिया है, नैस्डैक की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। तो ऐसी दुनिया पे जा के अगर आप बार बार एक अच्छे सम्मानित लोगों के सामने इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कंपनी का जो सीरियसनेस है, लोग थोड़ा बहुत डाउट करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर इतने बड़े मंच पे जा के अगर वो सबको धोखा देने की बात कर रहे हैं तो भाई उससे ज़्यादा मतलब हम क्या कर सकते हैं, है ना? अगर वो इतना बड़ा धोखेबाज है, इतना बड़ा फ्रॉड करने का प्लान चल रहा है, तो भाई उसमें हम शामिल ही हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। अगर चोर इतना कुछ करके, इतना दुनिया में फैला के, बड़े बड़े मंचों पे, मतलब आपके सोचो NIST के साथ, यानी आपका सोच के देखिए जो गवर्नमेंट एजेंसी है US का, तो इतना बड़ा गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जो 1901 से चलता आ रहा है, वहाँ पर लिस्टिंग करने के साथ, वहाँ पर अपने आप को शामिल करवाने के बाद अगर धोखा देने का प्लान कर रहा है, गड़बड़ करने का प्लान कर रहा है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? उससे ज़्यादा तो भाई हम तो उससे ज़्यादा रिसर्च R&D कर नहीं सकते, है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है अगर अभी हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी जब इतने बड़े बड़े मंचों पे जाके, इतने बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ डील करके, गूगल के साथ डील करके, NIST के साथ डील करके, फिर जाके कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम साथ ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और उसके साथ में आपको बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आपको ऐसा टोकन मिल रहा है जिसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़िया हो सकता है, तो साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? इसी कारण जो इंटरलिंक लैब जो इतना वायरल होते जा रहा है, 23 लाख हो चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे 23 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट आपको फ्री माइनिंग करना है। आपने पाई नेटवर्क रिजल्ट देख चुके हैं कि लाखों में, करोड़ों में लोगों को इनकम दे चुका है। तो ये भी जब इतना यूज़ केस के साथ जब एक कंपनी आ रही है, इतने बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं, तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है, तो जो जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक के साथ आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है वहाँ पे। और याद रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने वीडियो भी शेयर किया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, तो उसको आप समझ के, देख के, उसको आसान तरीके से उसको आप मतलब रजिस्टर कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। और याद रखिएगा कि जो आपका रेफरल कोड है वो मैनुअली आप एंटर कर सकते हो, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि जैसे ही आप उस लिंक से भी जाते हो
हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाता है रेफरल कोड का। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आता है तो आप प्लीज़ उस रेफरल कोड को मैनुअली एंटर कीजिएगा, क्योंकि रेफरल कोड एंटर करने के बाद ही आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा और आपको 1000 फ्री टोकन्स मिलेंगे ITLG के, और साथ में आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और इनका आपको मिशन पता है कि इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, ये बार बार मैं बताते रहता हूँ। इनका खुद का वॉलेट आ रहा है, सब कुछ इकोसिस्टम में तैयार होकर निकलेगा। गूगल का जो स्टार्टअप है वो देखिए खुद माइक ने बताया है, तो फिर इतने बड़े मंच में बताया है, तो आपको बहुत लोग डाउट करते हैं कि भाई गूगल ने अभी तक नहीं बताया। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं और डील होते हैं जो इस तरह से गूगल हर चीज़ नहीं बताते रहता है। तो अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया। हांगकांग की एक जो बहुत बड़ी कंपनी है गेमिंग ऐप कंपनी, उन्होंने भी डील किया हुआ है 50 करोड़ का ITLG जो हमारा फ्री पड़ा हुआ है उनसे वो परचेज़ किया हुआ है। प्लस आपका 1 मिलियन USDT भी उन्होंने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है। और साथ में TRL बोल के एक कंपनी है जो रियल स्टेट कंपनी है जो ब्लॉकचेन पे काम करती है, उन्होंने भी ITLX के साथ जुड़ने का जो है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, डील किया है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि प्लीज़ आप जुड़ जाइए बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। अगर आप लोगों को फ्यूचर में इतना कुछ कंपनी जो कर रही है उनका साथ निभाने का, साथ देने का अगर आपको मौका मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई हम लोगों को मौका मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे जुड़ोगे, और जो जुड़ चुके हैं प्लीज़ एक्टिव रहिए, अपने टीम को भी एक्टिव रखिए, ताकि जो भी अब बहुत ही जल्द जो इनएक्टिव लोगों हैं उन लोगों को हटा दिया जाएगा और उनके वजह से जो ITLG उनको बर्न कर दिया जाएगा, और आप लोगों को जो रिवॉर्ड मिला था वो भी आपका मतलब उसको भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपनी टीम को भी एक्टिव करिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में। इतना फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।